हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन ई नोट्स। तो हम डिज़ाइन ऑफ बियरिंग का टॉपिक पढ़ रहे थे, जिसमें हम लुब्रिकेंट के बारे में अब पढ़ेंगे। जो लुब्रिकेंट यूज़ करते हैं बियरिंग्स में, उसके बारे में। तो सबसे पहले लुब्रिकेंट क्या होता है। लुब्रिकेंट आर यूज्ड इन बियरिंग टू रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन द रबिंग सरफेस एंड टू कैरी अवे द हीट जनरेटेड बाय अ फ्रिक्शन। क्या करता है बियरिंग, हमारा जो रबिंग सरफेस है, फॉर एग्जांपल शाफ्ट में अगर बियरिंग लगा हुआ है तो उन दोनों के बीच का फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है लुब्रिकेंट। और जो हीट पैदा होता है वहाँ पे रोटेट, जब शाफ्ट रोटेट होने पे जो हीट पैदा होता है उसको रिमूव करता है। ओके। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट द बियरिंग अगेंस्ट कोरोजन। कोरोजन से भी बचाता है बियरिंग को, दैट इज जंग लगने से। ओके। नाउ तीन टाइप का लुब्रिकेंट होता है, दैट इज लुब्रिकेंट क्लासिफिकेशन इन थ्री टाइप्स: लिक्विड लुब्रिकेंट, सेमी लिक्विड लुब्रिकेंट एंड द सॉलिड लुब्रिकेंट। ओके। नाउ liquid lubricant. The liquid lubricant usually used in bearing are mineral oil and synthetic oil. The mineral oil are most commonly used because of their cheapness and stability. When cooling is required or contaminants or debris needs to be flushed away from the bearing, मीन्स जब हमारा शाफ्ट रोटेट होता है, जो हीट पैदा होता है बियरिंग में, तो क्या करता है लिक्विड लुब्रिकेंट उस हीट को अपने अंदर स्टोर करता है और उसे बाहर निकाल देता है। दैट इज लिक्विड लुब्रिकेंट। ओके। नाउ सेमी लिक्विड लुब्रिकेंट, क्या काम है सेमी लिक्विड लुब्रिकेंट का। दैट इज ग्रीस। ग्रीस जो होता है वो हमारा सेमी लिक्विड लुब्रिकेंट होता है। अ ग्रीस इज अ सेमी लिक्विड लुब्रिकेंट हैविंग हायर विस्कोसिटी देन ऑयल। The grease are employed where slow speed and heavy pressure exist and where oil drop from the bearing is undesirable. Okay. Now solid lubricant क्या होता है। सॉलिड लुब्रिकेंट सच एस ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का जो पाउडर होता है वो हमारा सॉलिड लुब्रिकेंट की तरह काम करता है। सॉलिड लुब्रिकेंट आर यूजफुल इन रिड्यूसिंग फ्रिक्शन वेयर ऑयल फिल्म्स कैन नॉट बी मेंटेन बिकॉज ऑफ प्रेशर और टेम्परेचर। जो ग्रेफाइट पाउडर होता है, सॉलिड लुब्रिकेंट जिसे हम बात कर रहे हैं, वो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे भी वो काम करता है। उसकी फ्रिक्शन, उसकी कैपेसिटी कम नहीं होती है। ओके। उसकी प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती ग्रेफाइट का। नाउ नाउ सेकेंड वन इज प्रॉपर्टीज ऑफ लुब्रिकेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ लुब्रिकेंट में ये 7 तरीके का प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे। डेट इज विस्कोसिटी, ऑयलीनेस, डेंसिटी, विस्कोसिटी इंडेक्स, फ्लैश पॉइंट, फायर पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट। डेट इज पावर पॉइंट भी जिसे हम बोलते हैं। स्टार्ट करते हैं विस्कोसिटी क्या होता है। इट इज द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ फ्लूइडिटी of a liquid. It is a physical property by virtue of which an oil is able to form, retain, and offer resistance to searing a buffer film under heat and pressure. Okay. Now हम प्रूफ करते हैं, प्रूफ देखते हैं कैसे काम करता है। ये हमारा स्टेशनरी प्लेट मैंने लिया। लेट कंसिडर अ फ्लैट प्लेट मूविंग अंडर अ फोर्स पी। ठीक है, ये फ्लैट प्लेट है हमारा, मूविंग अंडर अ फोर्स पी पैरेलल टू द स्टेशनरी प्लेट। ठीक है। नाउ इन दोनों के बीच में, ये हमारा मूविंग प्लेट है, ये हमारा स्टेशनरी प्लेट है, इन दोनों के बीच में हमारा क्या है, लुब्रिकेंट। तो ये लुब्रिकेंट का क्या काम करेगा, बहुत एडेसिव नेचर, एडेसिव नेचर काम करेगा। यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ एक दो मॉलिक्यूल्स जो हैं इसके, जो इसके पार्टिकल्स हैं हमारे लुब्रिकेंट के, वो क्या करेंगे, एडहेस करेंगे एक दूसरे से और दोनों प्लेट को थामे रखेंगे। ठीक है। तो इससे क्या होगा, लेट if A is the area of plate is contact with the lubricant then the until shear stress is given by। क्या होता है यहाँ पे, ये हमारा स्टेशनरी प्लेट है, ये मूविंग प्लेट है, इन दोनों के बीच में हमारा क्या है, लुब्रिकेंट। ये लुब्रिकेंट के पार्टिकल्स एडेसिव नेचर के होते हैं, एक दूसरे से एडेसिव रहते हैं। तो ये जब आप मूव कराओगे तो क्या होगा, वहाँ पे शियर स्ट्रेस बनता है। तो वो शियर स्ट्रेस हम यहाँ पे फाइंड करने वाले हैं। ठीक है। तो शियर स्ट्रेस क्या हो जाएगा यहाँ पे, डेट इज जो लोड लगा रहे हो आप मूविंग कराने के लिए प्लेट को अपॉन उसका एरिया। ओके। नाउ अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कस फ्लो द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस शियर स्ट्रेस वेरीज डायरेक्टली विद द विस्कोसिटी ग्रेडियंट, दैट इज dv अपॉन dy। therefore tau, that is shear stress, is equal to load upon area which is directly proportional to dv upon dy, that is velocity gradient, or tau is equal to z into dv upon dy, where z is the constant as absolute viscosity of the lubricant. Okay. Now last,
As the thickness of the fluid lubricant is small, which is case of bearing, then the velocity gradient is very nearly constant. जब हम बियरिंग की बात करते हैं वहाँ पे जो बियरिंग का इनर पार्ट और आउटर पार्ट का डिफरेंस बहुत कम होता है, लुब्रिकेंट का जो फिल्म होता है बहुत सेम होता है, वहाँ पे हम जो वेलोसिटी ग्रेडियंट को कांस्टेंट मान लेते हैं. देयरफॉर dv upon dy is equal to v upon y, which is equal to v upon h. It is the height of thin film. Okay, therefore tau is equal to z into v upon h लिख सकते हैं, और z is equal to tau into h upon v. Now in unit क्या z क्या है हमारा, विस्कोसिटी ऑफ लुब्रिकेंट, विस्कोसिटी कांस्टेंट था, ठीक है. therefore z का यूनिट क्या हो जाएगा, इट इज न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर. ओके, now second is oiliness. It is a joint property of the lubricant and the bearing surface is in contact. It is a measure of lubricating qualities under boundary condition where base metal to metal is prevented only by absorbed film. जो हमारा बियरिंग है और जर्नल के बीच में जो हमारा थिन, दोनों के बीच में जो हमारा थिन लेयर का वो होता है आपका लुब्रिकेंट, उसका जो बाउंड्री कंडीशन की बात कर रहे हैं, दैट इज ऑयलनेस. डेंसिटी क्या है, इन लेमन्स टर्म्स डेंसिटी is the mass of object relative to the volume it occupies. In layman's terms, density is the mass of object relative to volume it occupies. Absolute viscosity is equal to rho into kinematic viscosity in the form of meter square per second, where rho is the density of the lubricant material. Okay. Now viscosity index. The term viscosity index is used to denote the degree of variation of viscosity with temperature. Means आपका टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, विस्कोसिटी कम होती जाएगी. That is viscosity index. Flash point. It is the lowest temperature at which an oil gives off sufficient vapor to support a momentary flash without actually setting fire to the oil. Flash point मतलब क्या होता है, आप एक बॉल में, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ आपको बना के बता रहा हूँ, ये हमारा कप हो गया. ओके, ये हो गया हमारा ऑयल, ठीक है. अब आप मैच स्टिक से इसे आप इसके पास लाइए, तो ये एक टाइम, जब हमारा ये टेम्परेचर बढ़ेगा, जहाँ पे आप टच करेंगे वहाँ का टेम्परेचर बढ़ेगा. एक ऐसा टाइम आएगा, एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जब यहाँ पे आपका जो ऑयल में फ्लैश मारने लगेगा, स्पार्क आने लगेंगे. दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड द फ्लैश पॉइंट टेम्परेचर. ओके, it is the lowest temperature at which an oil gives in sufficient vapor to support a memorable flash without actually setting fire to the oil. आग नहीं लग जाएगा, पूरे ऑयल में आग नहीं लगेगा, सिर्फ फ्लैश देगा, ठीक है. That is the flash point. And the fire point, it is a temperature at which an oil gives off sufficient vapor to burn it continuously when ignited. फायर पॉइंट में क्या होता है, आपने मैच स्टिक ऑयल पे लगाया, एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जब पूरा ऑयल आपका बर्न होने लगेगा. जब तक आप उसे इग्नाइट कर रहे हो तब तक वो बर्न होता रहेगा, ठीक है. वो टेम्परेचर इट इज होता है हमारा फायर पॉइंट. पोर पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, इट इज द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच एन ऑयल कीज टू फ्लो व्हेन कूल्ड. ओके, तो हमारा यहाँ लुब्रिकेंट का टॉपिक खत्म होता है. हमने इस लेक्चर में पढ़ा लुब्रिकेंट क्या होता है. नाउ सेकेंड वन इज लुब्रिकेंट प्रॉपर्टी, लुब्रिकेंट की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा. ओके, so thank you for watching this video. Please like and share it, and don't forget to subscribe it. If you want latest update, then please subscribe.